हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर निम्नतम एक एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है तब हमें यहाँ से ज्ञात करना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। अब यहाँ से हमें एक में तो सतत के लिए कहा गया, एक में एफ डैश एक्स के बारे में कहा गया, एक में पूछा गया सतत है किंतु अवकलन नहीं है, कुछ ऐसा सा है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। हम सतत व मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। सतत के लिए तो हम यहाँ से ग्राफ देख लेंगे, अगर ग्राफ लगातार चल रहा है तो वह हमारे पास सतत हो गया। किंतु अवकलन के लिए यहाँ से हम एफ डैश एक्स लिखेंगे और एफ डैश एक्स के लिए देखेंगे एक्स बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं। एक्स डैश एक्स बराबर ए पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है तो एफ अवकलनीय है, तो एफ एक्स अवकलनीय, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। यदि हम यही देखेंगे हम यहाँ से, तो अब यदि इस प्रश्न में देख लें तो हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है। एफ एक्स बराबर हमें यहाँ से दिया गया मिनिमम या तो एक आएगा या एक्स स्क्वायर आएगा या हमारे पास यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, यही हमें यहाँ से दिया गया है। तो यदि अब हम यहाँ से इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ से यह तो एक्स क्यूब व एक्स बराबर एक वाई बराबर एक्स के लिए ग्राफ है। अब हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर के लिए और देखना है, तो यदि एक्स स्क्वायर के लिए और देखेंगे उस स्थिति में हमारे पास मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा वह हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, इससे थोड़ा ऊपर और यहाँ से यह आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने न्यूनतम देखना है तो यह जो निम्नतम वाला ग्राफ है यह तो एक्स क्यूब का है, यह ऊपर वाला ग्राफ है यह एक्स स्क्वायर का है और यह जो ग्राफ है हमारे पास यह एक्स का है। तो यदि हम यहाँ से केवल धनात्मक मान के लिए देखें, हमें यहाँ से विकल्पों में किस किस के लिए दिया गया है, विकल्पों में हमें कहा गया है यहाँ से यह विकल्प यदि देखें तो विकल्प में हमें यहाँ से x का मान 0 से बड़ा सभी के लिए कहा गया है। तो यदि सभी के लिए देखेंगे तो उस स्थिति में हमारे पास मान कहाँ तक आएगा, यहाँ से यदि देखें हम यहाँ पर यदि हमारे पास 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य यदि देखें तो निम्नतम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है, 0 से 1 के मध्य, अर्थात यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब का मान न्यूनतम है। तो यदि हम पहले परिभाषित कर दे, हमने यहाँ से लिखना क्या है, ये एफ एक्स लिखना है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा। पहली स्थिति तो हम लिखते हैं, यहाँ से हमारे पास मान x का मान -1 से छोटा है, x का मान यदि हमारे पास -1 से भी छोटा लेंगे तो उस स्थिति में हमारे पास ग्राफ यह बिंदु -1 का आएगा। -1 ही तो परिभाषित होगा, यहाँ से हमारे पास यह बिंदु हमारे पास 1 1 + 1 + 1 आएगा। तो जब भी -1 से हमारे पास लेंगे तो उस स्थिति में न्यूनतम मान हमारे पास एक्स क्यूब का आएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब आ गया। अब यदि हम यहाँ से x का मान -1 से 0 के मध्य लेंगे, -1 से 0 के मध्य हमारे पास न्यूनतम मान किसका आ रहा है, न्यूनतम मान हमारे पास इस स्थिति में आएगा y बराबर x का, अर्थात x का मान न्यूनतम आ रहा है, यही आ रहा है हमारे पास यहाँ से। और यदि हम यहाँ से x का मान 0 से 1 के मध्य लेंगे तो 0 से 1 के मध्य हमारे पास न्यूनतम मान आएगा एक्स क्यूब का। इसी प्रकार जब भी x का मान 1 से बड़ा लेंगे उस स्थिति में हमारे पास मान किसका आएगा, न्यूनतम मान ही हमें देखना है। तो न्यूनतम मान हमारे पास किसका आ रहा है, न्यूनतम मान यहाँ से बनेगा y बराबर x का, यह है हमारे पास स्थिति बनेगी। तो जैसा कि हम यहाँ से यदि देखेंगे, यहाँ से हमारे पास जब भी x का मान -1 से हमारे पास यहाँ से छोटा ले रहे हैं तो वह हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। 0 से -1 के मध्य यह ग्राफ बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, और 0 से हमारे पास यहाँ से 1 के मध्य हमारे पास ग्राफ यह रहेगा। इसी प्रकार 1 से आगे का ग्राफ हमारे पास यह रहेगा न्यूनतम का मान का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ग्राफ लगातार चल रहा है, ग्राफ कहीं उठ नहीं रहा पेन। तो उस स्थिति में एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स सर्वत्र सतत है, एफ एक्स सर्वत्र सतत है, सतत तो आ गया। अब हमने जांच करना है अवकलनीय का। अवकलनीय के लिए हम यहाँ से यदि एफ डैश एक्स लिख दे तो एफ डैश एक्स लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, एफ डैश एक्स हम यहाँ से लिखेंगे, यदि कोई भी फलन हम अवकलनीय लिखते हैं तो उसके लिए यदि x की घात n का अवकलन किया जाए, हमारे पास x के सापेक्ष तो मान आता है n x की घात n-1। इसी स्थिति में यदि हम यहाँ से अवकलन करते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा, 3x² या फिर 3x² आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। x का अवकलन 1 और x क्यूब का अवकलन 3x² आ गया। x का मान जब भी 1 से -1 छोटा है, x का मान -1 से 0 के मध्य है, x का मान 0 से 1 के मध्य है, और यहाँ से हमारे पास x का मान 1 से बड़ा है, उसके लिए लिखा है। अब यहाँ से हमने अब यदि विकल्पों में देखें x बराबर 1 और यहाँ से हमारे पास 1 0 और -1 पर जांच करना है। तो जब भी x बराबर -1 लेंगे तो x बराबर -1 पर तो बाई सीमा हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है हमारे पास 3 गुणा -1 का स्क्वायर आएगा।
3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर जो कि बराबर आ गई 3 के। ठीक इसी प्रकार दाईं सीमा हमारे पास RHL क्या आ जाएगी, RHL आ जाएगी 1। बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा की, एक स्थिति तो यहाँ मिल गई। ठीक इसी प्रकार अगली स्थिति यदि हम यहाँ से देखें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमारे पास बाईं सीमा क्या आ रही है, LHL बराबर तो 1 आ रही है, और दाईं सीमा क्या आ रही है 3 गुणा 0 का स्क्वायर जो कि बराबर आ रही है 0 के। यहाँ यह भी बराबर नहीं और x बराबर 1 पर यदि देखेंगे बाईं सीमा हमारे पास क्या आएगी 3 गुणा 1 का स्क्वायर जो कि आएगी 3 के बराबर, और दाईं सीमा हमारे पास क्या आएगी, दाईं सीमा हमारे पास आएगी 3 गुणा, ये 1 से बड़े की स्थिति में था तो मान आ जाएगा यहाँ से 1, तो 3 गुणा 1 बराबर हमारे पास यहाँ से 1 ही आ रहा है तो यहाँ से 1 से बड़े की स्थिति में 1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ भी हमारे पास सीमा विद्यमान नहीं है, अतः हम कह सकते हैं f डैश x की x बराबर 0 1 व माइनस 1 पर अस्तित्व सीमा का नहीं है, अर्थात fx x बराबर 0 1 व माइनस 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें सर्वत्र सतत तो आ गया किंतु अवकलनीय नहीं आ रहा, तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से जांचेंगे तो हमारा यहाँ से विकल्प पहला तो यहाँ से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए fx सतत है, तो यहाँ से यह विकल्प तो सही आ गया। दूसरी स्थिति है f डैश x का मान 0 से बड़ा है, यदि x हमारे पास 1 से बड़ा है, तो यदि हम यहाँ से x का मान 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं उस स्थिति में हमारे पास f डैश x क्या आ रहा है यहाँ पर, तो जब भी x का मान 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं f डैश x हमारे पास 1 आ रहा है अर्थात धनात्मक आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों में देखते हैं तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, विकल्प बी भी हमारे पास यहाँ से सही है। विकल्प सी कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ से यह भी सही है कि प्रत्येक x के मान के लिए तो अवकलनीय नहीं है, कि x बराबर 0 1 और माइनस 1 यह तीनों बिंदुओं के लिए अवकलनीय नहीं है। तो ए बी सी तीनों विकल्प सही है, बस विकल्प डी गलत होगा जो सभी मानों के लिए अवकलनीय कह रहा है। शायद समझ आया। धन्यवाद।